देखिए, किसी को बुरा कहना अच्छी बात नहीं है। जो खुद बुरा होता है वही दूसरे को बुरा कहता है। जो खुद चोर है उसी को सब चोर नजर आता है। वो सबको चोर कहता है जो खुद चोर है। वो सबको बुरा कहता है जो खुद बुरा है। इसलिए मैं किसी को बुरा नहीं कह सकता। मैं तो खुद सबको खुदा कहता हूँ। मेरी जितनी वीडियो सुनेंगे उसमें मैंने सबको खुदा कहा है। यहाँ तक कि पैखाने के अंदर जो चेम्बर में कीड़ा है, पैखाना के अंदर, उस कीड़े को भी मैंने खुदा कहा है। बाजार में बैठी वेश्या है, उस वेश्या को भी मैंने खुदा कहा है। वेश्या के पास जो जाता है उसको भी मैंने खुदा कहा है। मैंने सबको खुदा कहा है, सब चीज़ों को खुदा कहा है, सभी पदार्थों को खुदा कहा है। और ये हवा में नहीं कहा है। बड़ी जानकारी के बाद, बड़ी जानने के बाद, बड़ी गहरी रहस्य तक पहुंचने के बाद वहां से मैंने देखा तो सब के सब एक खुदा नजर आया। हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा चार सू है। तो हकीकत तो यही है, सच तो यही है कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। ये पूरी कायनात, ये पूरी ब्रह्मांड खुदा ही है। मगर सोया हुआ और जागा हुआ का बात है। अब एक खुदा है जो सोया हुआ है और एक खुदा है जो जागा हुआ है। तो पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड, सारे मखलूकात, सारे प्राणी, सारे जीव और सारे निर्जीव, ये सोए हुए खुदा है। ये सोया हुआ खुदा है। बस यही फर्क है कि ये खुदा सोया हुआ खुदा है, ये सोया हुआ खुदा है। मैंने कई तरह के खुदा की बात की है। नकारा खुदा है, बदमाश खुदा है, जालिम खुदा है, अंधा खुदा है, मुर्दा खुदा है, बेहोश खुदा है, बीमार खुदा है, भिखारी खुदा है, गरीब खुदा है, अमीर खुदा है, राजा खुदा है, जिंदा खुदा है, मुर्दा खुदा है। सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। मिट्टी खुदा है, हवा खुदा है, पानी खुदा है, आग खुदा है, धरती खुदा है, आकाश खुदा है, गैलेक्सी, सितारे, सैयारे, ये सब के सब खुदा हैं। और खुदा है इसलिए सब के सब एक ही है, क्योंकि सब खुदा है। तो सब अलग अलग होते हुए भी एक है, क्योंकि खुदा है। कोई दूसरा नहीं है, कुछ भी दूसरा नहीं है। कोई और नहीं है, कुछ भी और नहीं है। जागा हुआ भी खुदा ही है, सोया हुआ भी खुदा ही है, बीमार भी खुदा है,
मुर्दा भी खुदा है, जिंदा भी खुदा है, नशे में भी खुदा है, पागल भी खुदा है, दीवाना भी खुदा है, कीड़ा मकोड़ा भी खुदा है, बाजार की वेश्या भी खुदा है, उसके पास जाने वाला भी खुदा है, औरत भी खुदा है, मर्द भी खुदा है, बच्चा भी खुदा है। यहाँ तक कि मैंने कहा है कई बार कि पैर की जूती भी खुदा है, सर की टोपी भी खुदा है, पैर की जूती के नीचे जो लगी हुई धूल गर्दो गुबार है वो भी खुदा है, सर के ऊपर जो धूल पड़ी है वो भी खुदा है। मतलब ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो खुदा नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो वो खुदा नहीं है। तो ये आँख से देख करके नहीं होगा, इसके बहुत बड़े प्रोसेस हैं, बहुत बड़े प्रोसेस से गुजरनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, खोज करनी पड़ेगी। ये खुदा क्या है और ये सब क्या है? यही सब क्या है, इसमें से किसी एक को, सबको नहीं जानना है, सब कुछ को नहीं जानना है, इसमें से किसी एक चीज, पदार्थ या शय या मखलूकात को उठा लो और उसमें डूबते जाओ, डूबते जाओ, डूबते जाओ, बिना लेबोरेटरी की, बिना प्रयोगशाला की, बिना कोई फार्मूला की। तुम खुद इसे जानने की कोशिश में लग जाओ, आखिर ये है क्या, बाकी सबको छोड़ दो। सारा फोकस, सारा ध्यान एक चीज पर लगा दो। जैसे बिस्तर पर धूप है मगर आग नहीं लगेगी। घर में पलंग पर बिस्तर है, खिड़की से धूप आ रही है मगर गर्म होगी, आग नहीं लगेगी। बिस्तर गर्म हो जाएगी धूप की वजह से मगर आग नहीं लगेगी। एक पावर शीशा ले लीजिए और उस पर धूप को पावर शीशे के अंदर से गुजरने दीजिए और पावर शीशा को थोड़ा ऐसे उठाइए कि उसमें से जो रोशनी पार होकर जो जा रही है, बिस्तर पर जो पड़ रही है, वो एक पॉइंट बन जाए और जैसे ही पॉइंट बनेगी धुआं फेंकना लगेगा, बस थोड़ी देर में आग लग जाएगी। तो ये जो थोड़ी देर में आग लग गई, अब इसे छोड़ दीजिए, बुझाइएगा मत। तो ये जो थोड़ी देर में आग लगी, इसे छोड़ दिए, पूरा बिस्तर जल गई, पूरा पलंग जल गया, पूरा घर जल गया। बुझाना नहीं है, घर के बगल का घर जलेगा, आग को बुझाना नहीं है, छोड़ देना है फ्री। आप जान बचा के भाग जाइए और सब बेजान चीज़ों को छोड़ दीजिए, जिंदा इंसान को हटा दीजिए, उसको छूट दे दीजिए, आज़ादी दीजिए, फैलने दीजिए। क्यों मैं बता रहा हूँ, वो जो एक चिंगारी जो आपको नजर आई थी पलंग पर, बिस्तर पर एक पॉइंट नजर आया था, जिसको आप एक छोटा सा पॉइंट समझते थे, अब आपको समझा रहा है कि मैं कितना बड़ा हूँ। वो अपना विशाल रूप, विशाल काया फैला कर दिखा रहा है। उसे आप छोड़ दीजिए, बस कुछ मत कीजिए। आपका पूरा बाड़ी जलेगा, आसपास की बाड़ी जलेगी, पूरी बस्ती जलेगी। अभी जो अमेरिका में आग लगी है, पूरा शहर का शहर एक ही आग में जल रहा है। आग दो नहीं है, आग एक ही है। अब वो अपना विकराल रूप, विराट रूप, अपना असली वजूद दिखा रहा है। अगर उसे छोड़ दिया जाए
बुझाया नहीं जाए तो पूरा अमेरिका जलेगी ना। तो एक चिंगारी की जो गैस लाइटर में जलाते हैं, वो चिंगारी जब आग बन जाएगी तो आग क्या बनकर दिखाएगी, कितना फैल कर दिखाएगी। तो एक चिंगारी में आप पूरी अमेरिका को जलते हुए देख रहे हैं। एक चिंगारी पूरी अमेरिका को जला रही है, जो गैस लाइटर में है, फ्रास करती है। तो आप उसे चिंगारी मानकर बैठ जाएंगे, अरे ये तो एक चिंगारी है, लेकिन वो पूरे अमेरिका को जला रहा है, वही एक चिंगारी है। तो इसी तरह से किसी एक चीज को जब रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा ये कहाँ तक है। किसी भी एक चीज को, किसी भी एक पदार्थ को आपको जो पसंद आए, या अपने आप को, खुद को, कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं, मेरी सीमा, मेरी शुरुआत, मेरी अंत कहाँ है। अपनी ही शुरुआत को पता लगाइए, मैं कहाँ से शुरू हूं और मेरी कहाँ तक अंत है। आप अपने की तो खोज कर सकते हैं ना, अपनी तो रिसर्च कर सकते हैं ना। 24 घंटा रात दिन आप अपने साथ, अपने पास, अपने संग है ना। आप अपने से दूर भागते तो नहीं हैं, कभी अपने से अलग तो होते नहीं हैं। सोते जागते, हकते मुतते, खाते पीते, चलते फिरते आप अपने संग होते हैं। कभी अलग, कभी जुदा आप नहीं होते। तो आप अपनी ही रिसर्च कीजिए, अपनी ही खोज कीजिए कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरी शुरुआत कहाँ से हुई, मेरी निर्माण, मेरी तख्लीक कहाँ से हुई, मुझे किसने तख्लीक किया, मुझे किसने पैदा किया, किसने शुरू किया। ये नहीं कि माँ बाप ने पैदा किया मानकर बैठ गए, नहीं। पैदा हुए, माँ के अंदर गर्भ में थे, उस वक्त एक वेरी कीड़ा थे आप। तो क्या वो वेरी कीड़ा माँ के गर्भ में जो दाखिल हुआ, वो आप थे। इस वक्त आप जो भी हैं वही एक वेरी, एक कीड़ा। वो असल में पहले क्या था, पहले कहाँ था, वो खोजेगा, वो तलाशेगा। माँ के गर्भ में आने से पहले वो कहाँ था, वो क्या था, अपनी खोज करेगा, अपनी तलाश करेगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, नहीं, मैं आया कहाँ से हूँ। याद करेगा, पीछे जाएगा, जहाँ से आया है वह पीछे जाएगा, लौट कर। आगे जाने की बात नहीं, आगे जाना नहीं है। ध्यान लगाएगा, ध्यान देगा, याद करेगा, पीछे चलता चला जाएगा, पीछे चलता चला जाएगा, पीछे चलता चला जाएगा। पिछले कई कई जन्मों में वो गुजरता जाएगा, जो पिछला कितने जन्म हो चुका है। और जहाँ से शुरू हुआ है, जहाँ से आरंभ हुई है, वहाँ जाकर अपने आप को देखेगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और वहाँ असली पहचान होगी। और नहीं तो यही पहचान ले कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। यहाँ भी तो वो है, यहाँ भी तो वही है ना। तो यही पहचान ले कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ।
जो आप हैं वही न सब है, जो आप हैं वही न सब है। आपकी माँ भी वही है, आपका बाप भी वही है, आपकी बीवी भी वही है, आपके बेटे भी वही हैं, आपके दादा दादी पुरखे पिछले चलते चले जाएंगे तो सब वही है, सब कुछ वही है, एक ही है, सब एक ही है। एक ही का पता चलेगा, अनेक में एक दिखाई देगा, सब में रब दिखाई देगा। अब सब है कि रब है, एक है कि अनेक है, ये आपको बाद में चुनाव करनी पड़ेगी। पहले तो सब है और रब है, रब है और सब है, एक है और अनेक है, एक ही अनेक है, रब ही सब है। तो जब रब ही सब है, एक ही अनेक है, तो अनेक और एक में भेद कहाँ, रब और सब में फर्क कहाँ। तो गीता पढ़कर, रामायण पढ़कर, बाइबल पढ़कर, उपनिषद पढ़कर, साइंस की किताबें पढ़कर, साइंस की तरह रिसर्च करके नहीं समझ सकेंगे। पैगंबरों अवतारों की तरह जान करके नहीं जान सकेंगे। ये लोग भी नहीं जान सके, जितने पैगंबर अवतार गुजरे नहीं जान सके। तभी तो शास्त्र लिखे, ग्रंथ लिखे, जिसमें एक भी सच बात नहीं है। चाहे वो गीता हो, रामायण हो, बाइबल हो, कुरान हो, उपनिषद हो, सच वो लोग जाने ही नहीं, सच जाने नहीं, सच क्या है जाने नहीं। वैसे गैवी आवाज आई सुने, एक आवाज आई सुने और आवाज को सुनकर डर गए और उसकी बात मानकर वो जो कहा वो करके गए और उसी को सबके ऊपर थोप कर गए, सबके ऊपर डाल कर गए। तो वो जो आवाज आ रही थी, जिसको सुनकर पैगंबर अवतार डर गए, और उसी में से जो शब्द निकली, बातें निकली, जो हुक्म हुई, वही बनवाए और खुद भी माने। मगर वो आवाज जो आई जिससे डर गए और मान लिए कि ये खुदा की आवाज है, ये खुदा की बात है। आवाज दिखाई देती है, सुनाई देती है। आवाज है क्या? आवाज है क्या? ये तो दिखाई नहीं देती, ये तो सुनाई देती है। और आवाज को सुन करके आप कैसे पहचान लिए कि ये खुदा की आवाज है? खुदा को जानते हैं? आप किसी इंसान को जानते हैं तभी ना उसकी आवाज को जानेंगे। रफ़ी को जानते हैं तो रफ़ी की आवाज को जानते हैं, रफ़ी को जानते ही नहीं उसकी आवाज को क्या जानेंगे? जिसको जानेंगे नहीं उसकी आवाज को कैसे जानेंगे? तो एक आसमान की तरफ से आवाज आई, गैब की तरफ से आवाज आई और मान लिया गया कि खुदा की आवाज है। कोई गारंटी है कि खुदा की आवाज थी या खुदा की आवाज है? बादल गरजती है, सबको सुनाई देती है, सब सुन लेते हैं, मगर खुदा की आवाज सबको क्यों नहीं सुनाई दी? एक ही को सुनाई दिया, एक ही नहीं सुना, क्यों? बादल गरजेगी, उसकी आवाज जहां तक जाएगी सब सुन लेंगे, और खुदा कहेगा और उसकी आवाज एक ही को सुनाई देगा। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? अगर सुनाई देगा तो सबको सुनाई देगा, कहेगा तो सबसे कहेगा और सबको कहेगा,
और सुनाई देगा तो सबको सुनाई देगा, सब सुनेंगे। क्यों सबको सुनाई नहीं दिया, क्यों सब नहीं सुने? क्यों सबको सुनाई नहीं दिया, क्यों सब नहीं सुने? तो क्या वो खुदा की आवाज थी जिसको पैगंबर और अवतारों ने सुना? क्या वो खुदा था जो पैगंबर और अवतारों से कहा? और दूसरी नंबर बात, खुदा है क्या? खुदा को भी तो जानना पड़ेगा कि खुदा है क्या। आवाज सुनकर डर गए, आवाज सुनाई दिया डर गए। जैसे कोई नहीं है और उसकी आवाज आ रही है तो आप भूत प्रेत समझ कर डर जाते। ऐसे ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आवाज सुनाई दे रहा, डर गए, कांप गए, और जो कहा मान लिए। तो इसका मतलब क्या है? आवाज ही, जबकि सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि आवाज है ही नहीं। मौन है, खामोशी है, चुप्पी है। सच तो ये, हकीकत तो ये कि आवाज नहीं है, सदा नहीं है, निदा नहीं है, शब्द नहीं है, लफ्ज नहीं है, अल्फाज नहीं है, बात नहीं है। क्यों? कि हकीकत है, सच है, वो खुदा नहीं है, वो भगवान नहीं है, वो ईश्वर नहीं है, वो अल्लाह नहीं है। हकीकत है, सच है। और जो हकीकत है, जो सच है, वो क्या है, कौन है, क्या है, कौन है, उसको जानने वाला कोई नहीं है। क्योंकि वही है बस, उसके सिवा कोई नहीं है, उसके सिवा कुछ नहीं है। क्योंकि हकीकत के सिवा दूसरा हकीकत नहीं, सच के सिवा कोई दूसरा सच नहीं। अकेला सच, अकेला हकीकत, वाहिद सच, वाहिद हकीकत। उसका जैसा हकीकत, उसका जैसा सच नहीं। उसका नकल कोई हकीकत नहीं, उसका नकल कोई सच नहीं। सच का नकल, हकीकत का नकल, जीरक्स, सवाल ही नहीं पैदा होता है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। उसकी प्रतिबिंब नहीं, उसकी अक्स, उसकी शैडो, उसकी परछाई नहीं। उसकी माया नहीं, उसने कुछ बनाया नहीं। उसकी माया नहीं, उसने कुछ बनाया नहीं, उसने कुछ रचाया नहीं। मगर आप कहेंगे ये सब जो दिखाई देता है कि आपकी आंख धोखा दे रही है, ये आपकी आंख दिखा रही है। आंख बंद करके उसके बाद देखिए तो दिखाई देना चाहिए। कान बंद करके सुनिए तो सुनाई देना चाहिए। बहरा बंद कर सुनिए, अंधा बंद करके देखिए, अगूंगा बंद करके बोलिए। अगर बात है, शब्द है, अल्फाज है, तो गूंगा बंद करके बोलकर दिखाइए, अंधा बंद करके देख कर दिखाइए, बहरा बंद करके सुन करके दिखाइए। जिंदा है, मर करके दिखाइए। आप जिंदा है, मरने के बाद भी आप जिंदा हैं, मौत के बाद भी आप जिंदा हैं, तब आप जिंदा हैं। अभी जिंदा हैं, मरने के बाद जिंदा हैं अगर, मौत के बाद जिंदा हैं अगर, और अभी जैसे हैं वैसे ही हैं अगर, अभी जो हैं वही हैं अगर, तो ठीक है। मरने के बाद अगर आप नहीं हैं, आप जिंदा नहीं हैं,
आपकी ज़िंदगी नहीं है, जो अभी हैं वो आप नहीं है। तो देखिए, ये मैं जो बोल रहा हूँ इसको सुनकर गौर कीजिएगा, तो ये आप पर लागू हो जाएगी। क्योंकि मैं ही जाना, क्या मेरे ही ऊपर जानना जरूरी थी? मुझे ही जानना हक था? मैं भी तो आपके जैसा इंसान था, आवारा था, नौजवान था, मासूम था, बेकसूर था, जाहिल अनपढ़ गंवार भी था, और मुझ पर यह सब लाद दिया गया। तो क्या आप पर लादी हुई नहीं है ये सब? ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ऊपर थी? जो आप हैं वो भी तो मैं ही हूं, फिर आप पर ये जिम्मेदारी क्यों नहीं है? मैं खुदा हूं तो आप भी तो खुदा ही है, फिर आप पर ये जिम्मेदारी क्यों नहीं है? मैं जागा हूं, आप क्यों नहीं जागे हुए? जागना मेरी ही जिम्मे थी कि आपके जिम्मे भी है जागना? जागना जरूरी मेरे ही लिए था कि आपके लिए भी जागना जरूरी है? सबके लिए जागना जरूरी है, सबके लिए जानना जरूरी है। जो मेरे लिए जरूरी थी वो सबके लिए जरूरी क्यों नहीं है? मेरे लिए भूख जरूरी थी, खाना जरूरी था, तो मेरे लिए भूख होती, मेरे लिए ही खाना होता। सबके लिए क्यों भूख है, सबके लिए खाना क्यों है? सिर्फ मेरे लिए भूख होती, मेरे लिए खाना होता। सिर्फ मेरे लिए प्यास होती, मेरे लिए पानी होता। सिर्फ मेरे लिए जीवन होती, मेरे लिए जिंदगी होता, मेरे लिए जीना होता। सिर्फ मैं ही होता, और कोई नहीं होता, और कुछ नहीं होता। सिर्फ मैं ही होता और कोई नहीं होता और कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे मैं हूं वैसे सब है, जो मैं हूं वही सब है। तो फिर अकेला मेरे ही ऊपर ये जिम्मेदारी क्यों? जानने के लिए मेरे ही ऊपर मुसीबत क्यों? मेरे ही ऊपर आजमाइश क्यों? मुझे इस रास्ते पर चलने के लिए उसकाया क्यों? अकेला मैं ही, तन्हा में ही, एक में ही, और बाकी सब नहीं, बाकी सब नहीं। तो अगर मैं तन्हा गया हूं, अकेला गया हूं, तन्हा जाना हूं, अकेला जाना हूं, तो आज मैं तन्हा हूं, अकेला हूं, क्योंकि मैं जाना हूं, मैं पहचाना हूं। इसलिए मैं अकेला हूं, जाना हुआ हूं, जागा हुआ हूं। इसीलिए मेरे आसपास कोई और नहीं है, कुछ और नहीं है। क्यों मैं तन्हाई के शिकार हूं, अकेले का शिकार हूं? क्यों मैं तन्हा हूं, क्यों मैं अकेला हूं? इतने भीड़ में, इतनी भीड़ में मैं अकेला क्यों, मैं तन्हा क्यों? अगर मैं कहूंगा कि मैं खुदा हूं तो कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। मैं जागा हुआ हूं, कोई नहीं मानेगा। मैं जाना हुआ हूं, पहचाना हुआ हूं, कोई नहीं मानेगा। क्यों? जो नहीं मानेगा वो सोया हुआ, इसलिए वो नहीं मानेगा, अनजान है इसलिए। जो जागा हुआ है वो कहीं भी है, वो मुझे मानेगा। जो होश में है वो कहीं भी है, वो मुझे मानेगा। किसी भी कोने में है, इस दुनिया में नहीं, किसी और जहान में कहीं भी है, वो जागा हुआ है, तो वहां से मुझे देखता है। मैं वहां तक उसे दिखाई दूंगा।
अगर वो जागा है तो, और वो भी यहाँ तक मुझे दिखाई देगा अगर मैं जागा हूं तो। दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों में दिखाई देगी, दोनों एक दूसरे की आंखों में नजर आएंगे। दूरी जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, 16 तबक की दूरी हो या पूरी कायनात बीच में दीवार हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जागे हुए की आंख में वो रोशनी होती है, वो नूर होता है जो आर पार देखता है, जो आर पार देखता है। तो जागे हुए जिंदा हयात में अभी तक मुझे दिखाई नहीं दिया, अभी तक मुझे जागा हुआ जिंदा हयात में दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जागा हुआ पुरुष जो थे वो जेडू कृष्ण मूर्ति थे, ओशो थे। उस वक्त मैं नहीं था, आज मैं हूं, इस वक्त वो नहीं है। उनकी वाणी से, उनकी बातों से, उनकी जीवनी से पता चलता है कि वो जागे हुए थे, मगर वो इस वक्त नहीं है, और जिस वक्त वो थे उस वक्त मैं नहीं था। बस फर्क यही है कि जितने भी महापुरुष थे जिंदा हयात में, उस वक्त मैं नहीं था, और आज मैं हूं, इस वक्त कोई भी नहीं है जिंदा हयात में। मैं तो ढूंढ रहा हूं, जैसे रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद ने ढूंढा, ऐसे मैं भी ढूंढ रहा हूं अपने रामकृष्ण परमहंस को। जैसे शम्स तबरेज को मौलाना रूम ने ढूंढा, ऐसे मैं भी ढूंढता हूं अपने मौलाना रूम को। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि मेरी आवाज वहां तक पहुंचे, मेरी बात वहां तक पहुंचे, और वो सुन ले और मेरी बात को, मेरी आवाज को पकड़ ले, और वो मुझे पाने के लिए दौड़ेगा, मुझ तक आने के लिए दौड़ेगा। वो बर्दाश्त नहीं करेगा, उससे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि उसे एक जिंदा हयात में जिंदा महापुरुष, सत्पुरुष, सदगुरु मिलेगा, झूठा नहीं, झूठा नहीं। आज ओशो की किताबें पढ़ते हैं, जेडू कृष्णमूर्ति की किताबें पढ़ते हैं, कृष्ण की किताबें पढ़ते हैं, बुद्ध की किताबें पढ़ते हैं, महावीर की किताबें पढ़ते हैं, कबीर की किताबें पढ़ते हैं, मोहम्मद की किताबें पढ़ते हैं। आज तो ये सब नहीं है, उनकी किताबें हैं, उनकी बातें हैं। तो उनकी किताबें हैं और उनकी किताबों में उनकी बातें हैं, मगर एक जिंदा हयात में है और उसके जुबान से निकली हुई बात, जैसे मैं बोल रहा हूं अभी इस वक्त, अभी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, इसकी वीडियो हो जाएगी और इसे अपलोड में छोड़ दूंगा और आप सुन लेंगे। तो इस वक्त मैं जो बोल रहा हूं बंद कमरे में, बंद घर में, दीवारें सुन रही है बस, और कोई नहीं है। मैं सुन रहा हूं और मैं ही बोल रहा हूं। तो मुझे बोलने में जितनी आनंद आ रही है, मुझे सुनने में जितनी आनंद आ रही है, क्योंकि बोलने में एक रस निकल रही है, सुनने में एक रस निकल रहा है, क्योंकि मेरे अंदर से ये जो बात आ रही है, मेरे अंदर एक फूल खिली, कस्तूरी खुली, उसकी सुगंध, उसकी खुशबू मुझे मिल रही है।
जैसे मृगनाभि के अंदर कस्तूरी फूटती है तो उसकी खुशबू उसको मिलती है, ऐसे ही मेरे अंदर की फूल खिली और उसकी सुगंध, उसकी खुशबू मुझे मिली और उसी में मैं बोल रहा हूँ, उसी की बात मैं बोल रहा हूँ। तो जो आनंद मुझे अभी बोलने में मिल रही है और सुनने में मिल रहा है, दोनों आनंद मैं ले रहा हूँ। बोलने का आनंद भी, सुनने का आनंद भी, दोनों का आनंद मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ, जी रहा हूँ। अगर आप कोई मेरे पास बैठकर मेरी बात सुनता तो उसे वो आनंद नहीं मिलती, उसे तकलीफ होती क्या बोल रहा है, उसे परेशानी होती क्या बोल रहा है, वो समझने की कोशिश करता, उसको समझ में नहीं आता, तकलीफ होती, आनंद नहीं मिलता। इसलिए मैं बंद कमरे में, जब मेरे अंदर की कली खिलती है, फूल खिलता है, दीप जलती है, रोशनी निकलती है, सुगंध निकलता है, तो मैं एकांत में बोलना शुरू करता हूँ और रिकॉर्डिंग करता हूँ। और बोलते वक्त जो आनंद मिलती है, सुनते सुनते में जो मस्ती मिलती है, इसकी रिकॉर्डिंग हो गई, रिकॉर्ड कर लिया, और मैं फिर दोबारा सुनता हूँ तो मुझे वो आनंद नहीं मिलती है, फिर दोबारा सुनता हूँ तो मुझे वो आनंद नहीं मिलती जो बोलने में और संग संग सुनने में मिली। आंख बंद करके मैं बोलता हूँ, देख कर नहीं, कोई किताब, कोई ग्रंथ शास्त्र नहीं है, बस मेरे अंदर से जो बात आ रही है मैं बोल रहा हूँ और उसको अपने कान से सुन रहा हूँ। बोल भी मैं ही रहा हूँ, सुन भी मैं ही रहा हूँ, बोलने का मजा और सुनने का मजा, दोनों मजा मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ जो बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ मैं जान रहा हूँ, और जो जान रहा हूँ मैं वही बोल रहा हूँ। इसलिए बोलने का मजा, सुनने का मजा, दोनों का मजा मुझे मिलती है, और यही वजह है कि मैं रोज बोलता हूँ, रोज सुनता हूँ और वीडियो बना कर छोड़ देता हूँ। और मैं जानता हूँ कि उतना मजा, उतना आनंद किसी को नहीं मिलेगा मेरी वीडियो सुन करके या मेरे पास बैठ करके मेरी बात सुन करके नहीं मिलेगा। मतलब तकलीफ होगा उसको मेरी बात सुन करके, परेशानी होगी उसको मेरी बात सुन करके, आनंद नहीं मिलेगा, मजा नहीं मिलेगा जो मुझे सुनकर मिलती है, मुझे बोलकर मिलती है, क्योंकि मैं जानता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ, और जो मैं बोलता हूँ मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे आनंद मिलती है। तो ये बात जो मैं बोलता हूँ, ये रोज की बात है, रोज आनंद में मगन हो जाता हूँ और बोलने लगता हूँ, और बोलते के वक्त सुनने भी लगता हूँ, एक एक शब्द मैं सुनता हूँ, एक एक शब्द मैं सुनता हूँ, क्या मैं बोलता हूँ वो सुनता हूँ संगे संग, क्योंकि इसमें सुनने में भी रस मिलती है, बोलने में भी रस मिलता है। अब इसी को मैं वीडियो बना लिया, उसके बाद में सुनता हूँ तो रस नहीं मिलती है, क्यों नहीं मिलती है? अब वो वीडियो से सुनता हूँ ना, अब वो मोबाइल से सुनता हूँ ना, उसमें से रस कहाँ से आएगी? रस तो, मोबाइल जिंदा चीज नहीं है, उसमें से तो रस नहीं आएगी। मैं जिंदा हूँ, मैं बोलता हूँ, बोलने का मजा, मैं सुनता हूँ, सुनने का मजा, और मैं जानता हूँ, जानने का मजा, तीनों मजा मुझे मिलता है। अगर कोई मेरे बगल में बैठकर सुनता भी तो उसे मजा नहीं मिलती, तकलीफ होती क्या बोलता है, परेशानी होती क्या बोलता है, क्योंकि मैंने देखा है, जब भी मैंने कहा है सुनने वाले के साथ क्या हुआ है, इसलिए मैं किसी के पास बैठकर, किसी के साथ बैठकर बात नहीं करता। उसे परेशानी होगी, उसे तकलीफ होगा, वो नहीं समझ सकेगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी दूसरी है, उसका जीवन दूसरा है, वो कुछ और जी रहा है, मैं कुछ और जी रहा हूँ, उसकी शराब कुछ और है, मेरी शराब कुछ है, वो कुछ और पी रहा है, मैं कुछ और पी रहा हूँ, उसका नशा कुछ और है, मेरा नशा कुछ और है। तो यही सब बात है। अब यहाँ सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, ये हकीकत ही, ये सच है, ये दो राय नहीं है, ये झूठ नहीं है। बस इतना ही है कि कोई होश में नहीं है, जागा हुआ नहीं है, बिना नशे के नहीं है, स्वस्थ नहीं है, मस्त नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है,
असल में जो होना चाहिए वो नहीं है, सही में जो होना चाहिए वो नहीं है। बस यही एक बात है। देखिए, मेरी मोबाइल में औरतों की तस्वीरें देखेंगे, उसमें औरतों का सीना खुला हुआ है, वो लोग भेजती है फेसबुक में, और मैं उसको सेव कर लेता हूँ। आप भी देख सकते हैं, वो मेरी तो नहीं है, किसी औरतों ने अपने आधी कपड़ा पहन करके आधा सीना दिखा रही है, आधा जांग दिखा रही है, छोटा जंगिया छोटा पहन करके खिंचवा करके भेजी है। तो किस मकसद से भेजी वो अलग बात है, मगर मैं उसे सेव कर लेता हूँ और मैं उसमें देखता हूँ। मेरी बीवी है, मैंने कभी उसे नंगा नहीं देखा, कभी मैं नंगा उसे नहीं देखता हूँ, कभी आधे कपड़े में उसको नहीं देखता हूँ, कभी उसके सीने को नहीं देखता हूँ, कभी उसके जिस्म को नहीं देखता हूँ। है तो मेरी बीवी घर में, मगर तस्वीरों को देखता हूँ। तस्वीरों में औरतों की हकीकत को, सच्चाई को मैं देखता हूँ। उस पर मैं बहुत बातें लिखता हूँ, आप देखेंगे तो मैं लिखा हूँ। जैसी तस्वीर होती है उसी तस्वीर पर मैं लिखता हूँ। फेसबुक पर मेरी देखेंगे तो हर तस्वीर पर मैंने लिखा है, हर तस्वीर पर मैंने लिखा है। तो जो भी तस्वीर जिस अंदाज में होती है, उसे देखकर मेरे अंदर जो विचार, जो सोच पैदा होती है, मैं फौरन उसमें लिख करके और उसे भेज देता हूँ कि मुझे ऐसा लगा तस्वीर देखकर, मैंने ऐसा समझा, ऐसा देखा, मेरे अंदर ऐसे विचार, ऐसे भावना पैदा हुई। तो उससे भी आपको कुछ पता चलेगा, और ये जो मेरी बातें मैंने कही, इसको सुनकर भी पता चलेगा। लेकिन एक बात मैं सबको बताना चाहता हूँ। देखिए, खास करके शौहर बीवी, मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ जिसकी शादी हो चुकी है, जब वो मीटिंग करते, मिलन करते, सेक्स करते, जना करते, उस वक्त उनका ध्यान किस जगह पर टिका है जाकर, ये उनको पता लगाना पड़ेगा कि हमारा ध्यान पूरा का पूरा फोकस कहाँ पर है। औरत मर्द के ऊपर ध्यान लगा कर देखे, मर्द औरत के ऊपर ध्यान लगा कर देखे कि इस वक्त सेक्स करने के वक्त, संभोग करने के वक्त, जना मीटिंग मिलन करने के वक्त मेरा ध्यान कहाँ है। अगर वाकई ध्यान सेक्स करने में, मीटिंग करने में ध्यान लगा हुआ है, जना करने में, मिलन करने में आपका कहीं ध्यान नहीं है, हर जगह से ध्यान हट गया, उस वक्त पूरा फोकस, पूरा ध्यान सेक्स में, जना में, मीटिंग में, मिलन में लगा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। अब वहाँ करना क्या है कि और भी गहराई में जाना है। जितना गहराई से करते हैं और भी गहराई में जाना है और चलते चले जाना है। उस वक्त, उस समय आप डूबते चले जाए, डूबते चले जाए, गहरा होते चले जाए, गहरा करते चले जाए। अगर एक ही सब भोग में समाधि लग गई, एक ही सेक्स में, एक ही जना, एक ही मीटिंग, एक ही मिलन में छलांग लग गई, तो वो चीज आपको प्राप्त होगा, हासिल होगा, जिसकी खोज में आप इस दुनिया में आए हैं। दूसरी, प्रेम। ऐसे तो पति पत्नी से प्रेम करती है, करते हैं, पत्नी पति से, मगर उतना प्रेम करना पड़ेगा जितना के करने के बाद पति परमात्मा लगे, पत्नी भी परमात्मा लगे।
सेक्स करना पड़ेगा उतना ही गहरा कि पत्नी को लगे कि परमात्मा से अब हम संभोग कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, जना कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, मिलन कर रहे हैं। पति को भी लगे कि अब हम खुदा से मीटिंग कर रहे हैं, मिलन कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, जना कर रहे हैं। और नहीं तो प्रेम करें तो उतना करना पड़ेगा। जिससे भी करे, कुत्ते से करे, सुअर से करे, बिल्ली से करे, कंकड़ पत्थर से करे, सांप बिच्छू गोजर से करे, फूल से कांटों से करे, जिससे भी प्रेम करे उस हद तक करें कि वो आपको परमात्मा लग जाए, आपके लिए परमात्मा हो जाए। सेक्स करे तो भी, प्रेम करे तो भी, और ध्यान करे तो भी, या काम करे तो भी, धंधा करे तो भी, बिजनेस करे तो भी, लड़ाई करे तो भी, जंग करे तो भी, बहस करे तो भी, सामने वाला आपको भगवान लगे, खुदा लगे। बात करे तो भी, नफरत करे, घृणा करे, भय करे, लालच करे, मोह करे, जिससे वो आपको भगवान लगे। इतना हद तक, इतना सीमा तक करना पड़ेगा कि वो आपको भगवान लगने लगे। तो हर कर्म में, हर धर्म में, हर मजहब में, हर ग्रंथ, हर शास्त्र, हर किताब में, हर बात में, हर शब्द में आपको वही नजर आएगा, क्योंकि वही है और कोई नहीं है। वही है और कोई नहीं है, वही है और कुछ नहीं है। तो वही नजर आ जाए जो है। और जब वो नजर आ जाएगा तो एक चिंगारी चारों तरफ आग बन करके फैली हुई है, और आग की तरह फैला हुआ नजर आएगा। चारों तरफ ईश्वर ही ईश्वर फैला हुआ दिखाई देगा। वही बना है, वही बनाया है, वही बनता है, वही जन्मता है, वही जन्म देता है, वही मरता है, वही मारता है, वही चलता है, वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। अकेला वही है। मैं भी नहीं हूं, मैं भी वही है। ऐसा लगने लगे कि मैं भी नहीं हूं, वही है। मैं खो जाए, वही है। क्योंकि मैं हकीकत नहीं है, वही हकीकत है। मैं हकीकत नहीं हूं, वही हकीकत है। मैं क्या हूं? समुंदर और कतरा, समुंदर और लहर। लहर क्या है? कितनी फैलाव, कितनी गहराई, कितनी ऊंचाई है, कितना पानी है लहर में। समुंदर में देखिए कितना पानी है, बूंद में, सागर में देखिए। तो मैं में वो बात नहीं है जो खुदा में है। मैं और खुदा, मैं में और खुदा में, दोनों में यही फर्क है कि खुदा में सब कुछ है और खुदा सब कुछ है। मैं कुछ नहीं हूं, मैं में कुछ नहीं है। तो मैं हट जाऊंगा, मैं हट जाऊंगा, कतरा हट जाएगा, समुंदर हट जाएगा, लहर हट जाएगा, सागर हट जाएगा, बूंद हट जाएगा, समुंदर रह जाएगा। तो वही है और कुछ और कोई नहीं है। अपने को, मैं को मानना ही अहंकार है। जो है नहीं वो अहंकार है, और जो है वो निराकार है, वो निरंकार है। तो अहंकार और निरंकार क्या है? भगवान ही का दूसरा रूप अहंकार है, और अहंकार ही का दूसरा रूप निरंकार है। ये आपको
जिस दिन मालूम हो जाएगा उस दिन एक हो जाएगा, अहंकार मिट जाएगा, निराकार रह जाएगा।